हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट में गिवन है बेटा मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री, और लिमिट क्या गिवन है 1 to 3। ठीक है, लिमिट क्या गिवन है 1 to 3, जहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 1 है और अपर लिमिट क्या है 3 है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे लेट कर लेते हैं i। तो लेट i इक्वल्स टू, और साथ के साथ बेटा इसको मैं सेपरेट भी कर रही हूँ। ठीक है, लिमिट क्या है 1 to 3 है, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स प्लस लिमिट इज 1 to 3। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, साथ के साथ में इसे सेपरेट भी कर दिया। अब सपोज ये वाला जो है बेटा फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है, ये हम इसे लेट कर रहे हैं i1 और इसको लेट कर रहे हैं बेटा i2, और जो नेक्स्ट है इसको i3। अब हम i1 i2 और i3 को तीनों को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे और फिर क्या कर देंगे ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, है ना, i की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो हमें इंटीग्रल फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। तो i1 क्या है बेटा, i1 है हमारे पास, लिमिट है 1 to 3 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस वन dx। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, सपोज मेरे पास है मॉडुलस ऑफ x। ठीक, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस ऑफ x x की इक्वल होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और ये माइनस x होगा कब, इफ x इज लेस देन 0 हो। यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, x माइनस वन। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है x माइनस वन, तो ये x माइनस वन होगा कब, इफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये माइनस x माइनस वन होगा इफ x माइनस वन लेस देन 0। क्लियर है, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है x माइनस वन, तो हमने क्या लिखा है x की प्लेस पे x माइनस वन। क्लियर। तो यहाँ से बेटा जो कंडीशन सॉल्व करके आएगी, ठीक है, x पे क्या आएगी कि x क्या होना चाहिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन वन। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन को x माइनस वन लिखेंगे। और आप देख रहे हैं लिमिट क्या है 1 to 3 है ना। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन वाली। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन को इसको हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे x माइनस वन। ठीक है, और ये 1 to 3 होगी लिमिट, और ये क्या है dx। अब बेटा x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, एक पावर ऐड करनी है तो ये बन जाएगी पावर टू, और नई पावर से क्या करना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। माइनस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वेरिएबल आएगा, तो क्या आ जाएगा ये एक्स। क्लियर है, तो ये आगे बेटा 1 to 3 लिमिट। क्लियर। पहले क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री, और फिर क्या करेंगे माइनस। ठीक है, और फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है अब वन से। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है वन, तो वन से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा वन स्क्वायर बाय टू माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा बेटा 9 बाय टू माइनस थ्री माइनस वन बाय टू माइनस वन। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 बाय टू माइनस थ्री माइनस वन बाय टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय टू। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 बाय टू माइनस थ्री प्लस वन बाय टू। क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 बाय टू प्लस वन बाय टू माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे टू एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 9 प्लस वन माइनस थ्री, दैट इज 10 बाय टू माइनस थ्री। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस थ्री। ठीक है, और 5 माइनस थ्री कितना आ गया बेटा, 2। क्लियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, i1 की। अब हमें क्या फाइंड करना है, i2। अब बेटा मैं इसे फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, i2 फाइंड करना है, और i2 हमारे पास क्या है बेटा, i2 है हमारे पास
मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट क्या है 1 to 3 है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, इसी की तरह इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। लिमिट को कैसे ब्रेक करना है, देखो यहाँ पे x माइनस 1 की जगह क्या है, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 के इक्वल होगा इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 2। क्लियर है, यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, x माइनस 2। तो मॉडुलस ऑफ x कब होता है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कब होगा, इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 होगा इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे हम इस लिमिट को कैसे ब्रेक कर रहे हैं बेटा, जब लिमिट 1 से 2 तक है, ठीक है, x इज लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है तो क्या है, माइनस x माइनस 2, ठीक है। और जब लिमिट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो लिमिट 2 to 3 हम ब्रेक करेंगे तो क्या है, x माइनस 2। क्लियर है, कैसे यूज किया है इसका हमने। और यहाँ से बेटा i2 क्या बनेगा, ये माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, और ये माइनस का 2x, और लिमिट क्या है बेटा 1 to 2 है, प्लस ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस का 2x, और लिमिट क्या है 2 to 3 है। क्लियर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये माइनस, पहले अपर लिमिट पुट होगी तो ये 2 स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, चलो डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर माइनस, अब लो लिमिट पुट करनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बाय 2 हो जाएगा ये, और माइनस 2 इंटू 1। क्लियर है, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2। क्लियर है, इस तरीके से जब बेटा हमने अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे और आप देख रहे हैं 2 टर्म्स हैं, तो आपने क्या यूज करना है, ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा 2 स्क्वायर बाय 2 है ना, तो 4 बाय 2 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4, ये आ गया माइनस, और ये बन जाएगा माइनस का 3 बाय 2। क्लियर, प्लस ये 3 का स्क्वायर है, 32 नहीं है, ये 3 स्क्वायर है, तो ये बनेगा बेटा 9 बाय 2 माइनस 6 माइनस 4 बाय 2 इज 2, और ये माइनस का 4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा बेटा माइनस का 2, और ये प्लस का 3 बाय 2। ऐसे ही ये बनेगा 9 बाय 2 माइनस 6, ये माइनस 2 और माइनस बाहर है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये बना बेटा माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस का 1 बाय 2, प्लस ये आएगा बेटा 9 बाय 2 माइनस 4, ये हो गया प्लस का 1 बाय 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये बनेगा प्लस का 1 बाय 2, तो ये आ गया 1। क्लियर है, अब हमने किसको सॉल्व करना है, i3 को। i3 को बेटा मैं यहाँ भी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ इसको मैं सॉल्व i3 को, ठीक है। अब ये देखो i3 के लिए x मॉडुलस क्या है, यहाँ पे x माइनस 3 का मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है, तो ये कैसे ओपन होगा, ये x माइनस 3 होगा, कब होगा, इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स x क्या हो, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, और ये माइनस x माइनस 3 होगा कब, इफ x माइनस 3 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट क्या है 1 to 3 है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, सेकंड वाली है ना, x लेस देन 3 वाली। तो क्या लिखेंगे हम, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 को हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है। तो i3 हमारे पास क्या है बेटा, i3 आएगा हमारे पास 1 to 3 है अभी, ठीक है, लिमिट मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस
x माइनस 3 और लिमिट 1 to 3 dx। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x और लिमिट क्या है, बाहर माइनस है और लिमिट है बेटा 1 to 3। ठीक है, बाहर क्या है, माइनस है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये 1/2 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बाहर है माइनस और ये बनेगा बेटा 9/2 माइनस 9 इज माइनस 9/2। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -5/2 बनेगा और माइनस बाहर है तो +5/2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा माइनस का 4/2 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है? तो अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, अब हमारे पास बेटा आई जो है वो क्या आ गया है, तीनों को ऐड कर दें, i1 प्लस i2 प्लस i3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आई हमारे पास क्या आ गया है, i1 प्लस i2 प्लस i3। तो i1 आया बेटा हमारे पास 2, i2 हमारे पास आया 1 और i3 हमारे पास क्या आया है 2। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 5। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले जो हमें गिवन था उसे हमने लेट किया है आई, फिर हमने सबको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, i1 i2 और i3 हमने लेट कर लिया है तीनों टर्म्स को। ठीक है, फिर हमने पहले i1, तीनों जो इंटीग्रल्स हैं i1 i2 i3, तो सबसे पहले हमने i1 फाइंड किया है जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। और उसके बाद बेटा हमने यहाँ से सॉल्व किया है ना, इसके बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया है, फिर क्या फाइंड किया है हमने i2 और जिसकी वैल्यू क्या आई है बेटा 1। और उसके बाद फिर हमने कहाँ से सॉल्व किया है, इसके बाद हमने सॉल्व किया है बेटा यहाँ से। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड किया है i3 और जिसकी वैल्यू क्या आई है 2। और i इक्वल टू क्या आ गया, i1 प्लस i2 प्लस i3, तो 2 + 1 + 2 दैट इज 5। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.